आज इंसान बगैर बीवी के रह सकता, बगैर फोन के नहीं रह सकता। और कई लोग ना ऐसे हैं, एक फोन में दो सिम भी है। नहीं भूल गए, ऐसा दिख रहा है। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुदा ले अच्छे की खबर, 6 जख्मी 5 बटा फिर भी यार इधर। हैदराबादी कल्चर जो आपके अंदर आया है, रहने के बाद तो हैदराबादी रग रग में रहता। जान दे रहे वही बैगन के वाता ना कोकर पिंडे बुलाया तो जिप बोल के मारा तो गिप बोल के अपना पिंडे के वाता कर रहा है। चल रहे वही चटनी रील्स बन रहे हैं। तो आज क्या है, फोन लिए अपना शुरू कर लिए, चल जाता। तो ऐसे दुश्मनी के ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे? खतरनाक सवाल पूछा आप। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और ये राज मैं समझता हूँ खुला ही नहीं। आज इस पॉडकास्ट में खुल जाना चाहिए वो राज। हैदराबाद के जितने भी आर्टिस्ट है, जैसे सलीम फेकू साहब है, अजीज नासर साहब है जी, इस्माइल भाई है, आर के मामा है, गुल्लू भाई है, ये कोई भी मतलब मुसीबतों के साथ आप कैसे डील करते? उन लोगों की दुआएं हैं जो अकबर बिन तबर यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह से मांगो, बेशक रब्बुल इज्जत देने वाले हैं। हमारी होटल से मेरे जी, जैसे कि तबर स्पाइस बोल के होटल, अल्लाह अगर आपको दिया, जरिया बनाया, मदद करो तो आपकी सेहत रहती। ऐसे फिर दवाखाने में बनते रहना पड़ता बिल चपक जब तो क्या आने वाला है अभी फ्यूचर में? कुछ ऐसा धमाका विमाका होने वाला है? चीजें पेश करेंगे। जी 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 अब जरूरी है, आपके चैनल से ये राज खुल रहा है जी, इसको खोलेंगे। हम भी इतने बड़े शायर हैं, इसलिए घर के बाहर है। एक शेर बोलता हूँ, जरा गौर से सुनो। जी जरूर जरूर। आगे मेरे को नहीं आता, किसी और से सुनो। बात है, क्या बात बोलना था, यहाँ कहीं को बैठे जाओ, किसी और को ढूंढो। कबूतर पाले आधे गोरे आधे काले, दम नहीं है तो कई को पाले। कबूतर तो देखो हम पाले, आधे गोरे आधे काले। हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल फौजान। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सक्सेस के सफ़र के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। आपको लोग पहचान रहे नहीं है, भूल गए ऐसा दिख रहा है। एक बार पुराने अंदाज में आपका नाम सुना दिए लोगों को तो समझ में आता। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी कोई बात नहीं है, और एवरी डे पे डे हम लोग एक नई नई चीज़ें ला रहे हैं। और इंडस्ट्री में आके मैं समझता हूँ 17-18 साल हो गया जी। तो लोग भूलते कभी भी नहीं और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हैदराबाद में हम ऐसे ऐसे चीज़ें छाप हमारी छोड़े तो हमको भूलने वाले कोई नहीं है। क्योंकि मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुदा ले अच्छे की खबर, 6 जख्मी 5 बटा फिर भी यार इधर। तो खैर वैसे तो बहुत सारे डायलॉग्स है, बहुत लंबे लंबे डायलॉग में मारा, काफ़ी लोग हमसे खुश है जी, और भूलने वाले कोई नहीं है। बेशक हमेशा ऐसा। हाँ, इतना है, बीच में फूल को पानी नहीं दिए थे, अब यहाँ से छिनक रहे सा। जी, पुराने अंदाज में फिर से एक बार एंट्री हो गई अकबर भाई की हमारे पॉडकास्ट में सक्सेस के सफ़र के। तो अकबर भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपकी शुरुआती ज़िंदगी, मतलब जब आपने बिगिनिंग की थी लाइफ की, बचपन की यादें, कुछ ऐसे पल जो आपको अभी भी हमेशा याद रहेंगे और इन फ्यूचर में भी याद रहेंगे आपको। बचपन के यादें जो रहती वो इंसान कभी नहीं भूलता, चाहे वो ने 90 साल का हो जान दो जी, या 100 साल का हो जान दो, तो कभी नहीं भूलता। तो बचपन के यादें मेरे कोई एक याद ही नहीं है, इतने यादा है। अबा बा 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 क्या क्या की लफड़े है बचपने के। अच्छा, मतलब बचपने से ही मैं एक मतलब शायराना अंदाज था मेरा, हॉबी थी मेरी कि मैं कुछ करूं। तो स्कूल में भी मेरा नाम आप सुनेंगे जी। स्कूल में मेरा नाम खलनायक था। खलनायक? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे खलनायक बोलते थे जी। तो सर को मालूम हुआ एक दिन, तो मेरे को स्कूल के बच्चे सर बोले कहाँ है अकबर, कहाँ है जी। तो नहीं सर, वो खलनायक हमको मारते हैं। खलनायक कौन है ये? नहीं साहब, अकबर का नाम खलनायक है। तो सर मेरे को बुला के बोले खलनायक क्या है ये, ऐसा प्यार से बोलते लोग। तो वहाँ से टिपिकल था मैं, कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना, या किसी के घर के अड़ोस पड़ोस में किसी का फंक्शन रहा तो जाके अंगार लगा देना। अच्छा। फुल चेहरा छेड़छाड़ी, बच्चे थे फुल, लोग सुनते थे, छोटे बच्चों की आवाज, छोटे बच्चों की बातें लोग सुनते रहते, तो इसलिए बड़े लोग काफी हमको बहुत ज्यादा लाइक करते थे। तो मैं सोचा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगा, कि मैं फिल्म करूंगा, ड्रामास करूंगा, क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट से नहीं आया, कोई एक्टिंग नहीं सीखा। एक्चुअली हैदराबाद के जितने भी आर्टिस्ट है, जैसे कि सलीम फेकू साहब है, अजीज नासर साहब है जी, इस्माइल भाई है, आर के मामा है, गुल्लू भाई है, ये कोई भी, ये सब माँ पेट से है
जी पहले बर्थ से एक्टर टैलेंट है है। ना, हम जाके सीखे ही नहीं। सीखने वाला एक्टर थिएटर का अलग होता उन्हें, सही बात। उन्हें सटल एक्टिंग करता, मॉड्यूलेशन एक्टर कर। हमारे सफ़ी कादरी है, जी वो थिएटर के आर्टिस्ट है, हम्म तो उनकी एक्टिंग एक प्रोफेशन अलग रहता, हमारा एक अलग रहता, तो बहुत सारे डिफरेंस रहते इसमें। ये भाई बर्थ टैलेंट है आप लोगों का जो भी है। पहले से ही है, मेरा तो वैसे ही है। और लोग पसंद करने लगे, कारवां बनते गया, मंजिल मिलते गई, रास्ते बनते गए। बोलते ना रात रात बिल्डिंग खड़ा कर देना, वैसा हमारे साथ एक करिश्मा हो गया। बिकॉज ओनली जनता, पब्लिक ने हमें तराशा है, पब्लिक ने हमें पसंद किया है। जी तो हम पब्लिक के कर्जदार हैं कि हम ये सोचते हैं कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट कैसा दें, सही बात। लोग को हंसाएं कैसा, हम लोग वही प्लानिंग करते हैं। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था। था मीन्स मतलब जब स्टार्टिंग हैदराबाद नवाब और FM फन और मस्ती के बाद मेरे ऑलमोस्ट एक नियर बाई 100 मूवीज है। तो इतने मूवी करने के बाद में हम लोग सऊदी, दुबई, कतर ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी भी करा बहुत सारे। मेरे नए नए खाके बनाता था मैं। 2007 या 2008 में हमारा एक प्रोग्राम आता था ETV उर्दू पे, हंसते हंसते बोल के जी। तो वो वहाँ पे जैसा कि लॉफ्टर चैलेंज कैसा था, ये वैसा ही था। अच्छा पुराना। सीनियर आर्टिस्ट थे हमारे, हम हमीद रशीद साहब बोल के, जी। तो वो ये उन लोग को जज बनाया जाता था। अच्छा। तो हम लोग कॉमेडी करते थे KB जानी साहब के साथ। वो भी अच्छे एक्टर है। तो ऐसे ही हम लोग काम करते गए। मतलब शुरुआत में जब आपने ये इंडस्ट्री में एंट्री ली, मतलब कैसा कुछ लिंक थी या फिर आपने खुद आके अपना लिंक इंट्रोड्यूस कराया आप था? अच्छी बात पूछे लिंक के बारे में। ये एक्चुअली क्या था कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, और ये राज मैं समझता हूँ खुला ही नहीं। आज इस पॉडकास्ट में खुल जाना चाहिए वो राज। मतलब आखिर क्या ऐसी चीज थी जिसको आप पकड़ के एक ये इंडस्ट्री में आ गए और हम लोगों के हंसने की वजह बने? नहीं, उसके पीछे मेरे एक दोस्त का हाथ है जी। और वो सारी जनता उनको जानती है, बहुत पसंद भी करती है जी। तो मेरे बहुत करीबी मित्र थे, है नाम अजीज नासर। अच्छा अजीज जो भाई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। तो उन्होंने एक गोलकुंडे किले में एक प्रोग्राम करने आए थे एक जमाने में। अच्छा। आई थिंक मैं समझता हूँ 2004 में। तो वहाँ पे हमारे फिरोज खान मेरे दोस्त है, बड़े भाई है। तो उनके बच्चों का हकीका था। अच्छा। तो उनके बच्चों के हकीके में मैं बोला ना अभी आपको, मैं बचपन से कॉमेडी करता था, रिश्तेदारों में जाता था, दोस्तों में जाता था। तो मैं उनके जाके वहाँ पर धूम मचा दिया। जी। तो वहाँ धूम मचाने से अजीज नासर आए थे ऑर्केस्ट्रा। जब अजीज नासर बहुत करते थे, मिमिक्री करते थे, नंबर 1 मिमिक्री करते थे अजीज नासर। हाँ बहुत जबरदस्त मिमिक्री। अमिताभ की आवाज, अमिताभ साहब की आवाज, फिरोज खान साहब की आवाज, धूम अंगार बारूद था वो केस। तो उस टाइम में मैं बोला अरे भाई अमिताभ की आवाज तुम कैसा निकालते हो? तो मैं पूछा, अरे बोला हम भी करते भाई। बोला मैं तो मैं क्या करा, उस टाइम में मेरा ये खून खराब है खानदान से नहीं था, डायरेक्ट अकबर बिन तबर था। अच्छा। तो वो डायलॉग बोले तो मैं शॉक हो गया वहाँ। अरे भाई क्या टैलेंट है तुम्हारे पास, बाबा 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 क्या करना भाई। अरे 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 भाई, भाई हम लोगों की पिक्चर की प्लानिंग चल रही भाई जिसका नाम अंग्रेज है। अरे मैं बोला चुप बैठो यार, अपन हैदराबाद में फिल्मा भी बनाते हैं। अच्छा। फिल्मा बम्बई वालों का काम है। अरे नहीं भाई, एक निखिल कुंटा बोल के डायरेक्टर है, मेरी बात सुनो तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा 1 साल निकल गया। 2005 में पोस्टर आ गया अंग्रेज बोल के। अच्छा। मेरे को जब तक भी नहीं मालूम, ये पिक्चर रिलीज हो गई, धूम धूम चल रही, सलीम पेकू, अजीज नासिर, जहांगीर, इस्माइल भाई, तमाशा चल रहा, मेरे को मालूम ही नहीं। फिर अजीज मिले मेरे को। अरे देखे भाई मैं बोला था ना तुम्हारे को हमारी पिक्चर रिलीज हुई तो वो सुपर डुपर हुई। हाँ भाई मैं भी सुना। अरे भाई अभी तो भी करो ना, एक पिक्चर आ रही है हमारी, जब उसका नाम था हैदराबाद की बिरयानी बोल के। अच्छा। हैदराबाद नवाब से पहले ये किसको ही नहीं बोलते लोग, कम बोलते बात। हैदराबाद की बिरयानी था। अरे भाई एक हैदराबाद की बिरयानी बोल के पिक्चर कर रहे हैं हम लोग, उसमें करो तुम। मामा बना रहे फिल्म। बोला कौन से मामा? वही क्या वो अंग्रेज में? हाँ उन्होंने बना रहे। मेरे को अजीज नासर अप्रोच करे, ले गए, सबसे मिलाए करे। अच्छा। तो जब मैं पहली बार जब मामा के सामने डायलॉग बोला तो मामा बोले दिस गुड। अरे क्या है भाई, मल्टी टैलेंट है आपके पास तो चलिए बोल के। भाई वो अंदाज ही था आपका वैसा बोलने का। तो लोगों को पसंद आया, सक्सेस हुआ, वहां से जिंदगी का लाइफ चेंजिंग डायलॉग बोल सकते हैं आपको। इसके पीछे अजीज नासिर और RK मामा का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ जी, क्योंकि RK मामा इज बेस्ट मैन। वो यारों का यार भी है और जात पात को नहीं मानने वाले हैं। अब वो मेरा नाम रामकृष्णा है उनका, RK बोले।
अब उन्होंने बोलते हैं भाई मेरे को रामकृष्णा बोलो या तुम आर के रहीम खान बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसा हूँ। तो सेकुलर, तो ऐसे लोग इंडस्ट्री में हमारे हैं जो बिल्कुल सेकुलर है। और हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि अंग्रेज, हैदराबाद, नवाब, बहुत सारे पिक्चर्स पूरे वर्ल्ड में चले। जी हाँ। तो काफी लोग हमारे पिक्चरों को देखकर हंसते हैं, आज हमको देख के रुक के फोटो लेते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है जी, ये हमारी खुशनसीबी है। कोई हमसे अगर फोटो ले रहा तो सोचो कि हम कितने कीमती हो गए। सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका थैंक्स सिर्फ जनता को करना चाहिए, तो जनता को थैंक्स बोलना चाहिए, जनता का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको हीरो बनाती है। सही बात। अकबर भाई, जैसा कि मैं सुना आपका फ्रेंड सर्कल एकदम टाइट है, तो ऐसी दुश्मनी के ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे, दुश्मनों के ऊपर, या फिर आपका ये मिजाज ही ऐसा है कि हर कोई आपका दोस्त है? मेरी एक बहुत खतरनाक सवाल पूछा आप। मेरी जिंदगी में जी अब तक के लाइफ में दोस्ती के अलावा कोई दुश्मनी का लफ्ज ही नहीं है। माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी खत्म हुए तक भी कोई दुश्मनी का लफ्ज नहीं रहेगा। अल्लाह चाहा तो जरूर। मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे दुश्मन तो कोई है नहीं, मगर मेरे दुश्मन को भी सलामत रखे अल्लाह, मगर मेरे दुश्मन तो नहीं है। दोस्ती के लिए तो मेरे ऐसे दोस्त हैं, उन लोगों की एक मिसाल है जी। ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे। मैं दोस्ती के बारे में क्या बोलूं आपको, जैसे कि आज सब जानते कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतनी बड़ी शख्सियत है बीजट ज़मीर अहमद खान। हाँ, वो भी पॉलिटिकल मिनिस्टर है जी हाँ। अभी राइट नो मिनिस्टर है, 5 बार एमएलए है, तीसरी बार मिनिस्टर है। तो वो मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, और हर चेहरे में एक एक चीज़ है उन्होंने। अच्छा, मेरे सपोर्ट है, बचपन के यार है? नहीं, बचपन के तो नहीं, वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं। अच्छा। वो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, मैं बिल्कुल मेरी एज में, उनकी एज में ऑलमोस्ट 22 साल का फ़र्क है। अच्छा। तो दोस्ती है। जैसे कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, जैसे कि शफीक खान है, किंग्स, यहाँ के बहुत मशहूर लोग हैं, जैसे वेरी बिग फैमिली इन हैदराबाद जी। तो वो भी मतलब उनके घर से मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स है, और बहुत अच्छे मतलब वो लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मतलब पॉलिटिकल में भी है, एक्टर्स में भी है। मगर आप दोस्ती की जो बात बोल रहे हैं जी जी, जैसा दुश्मनी से टन करके हल्लू दोस्ती में ला लिए तुम। दोस्त मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे लिए जान देने वाले दोस्त जी, वैसे दोस्त हैं। और अल्लाह, मैं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये बोल रहा हूँ कि दोस्त हमेशा जिंदगी में आपके काम में आता। सारी दुनिया के लोग आपको जब छोड़ देते ना, तो एक ही इंसान पकड़ता, वो है दोस्त। सही बात। तो दोस्ती की अहमियत है। कादर भाई है, मसीहुल्लाह खान है, अकील पटेल है, ऐसे इतने दोस्त हैं मेरे, मैं किसके किसके नामा बोलूँ। जहांगीर है, मेरा बचपन का दोस्त जब्बार है, अच्छा, मसूद है, कई ऐसे दोस्त हैं मेरे गोलकुंडे किले के। जब मेरी मतलब गोलकुंडे किले में, मतलब हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बोर्न एंड बॉट अप गोलकुंडे में हुआ? गोलकुंडा, हम फोरफादर इन गोलकुंडा जी। हम बिल्कुल मिडिल क्लास से थे, बिल्कुल मतलब मेरे वालिद साहब का एक ये फिल्मा वॉल्मन से इनका कंसर्न ली है जी। उनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है जी। तो किले में शुरू से ही मतलब हम बचपना पूरा किले में गुजारे। अच्छा। लोग आज हमको जो पसंद कर रहे हैं, तो मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा दुआओं का सपोर्ट है बेशक। और मैं समझता हूँ कि हर किसी के माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा दुआ ही देते हैं। तो माँ बाप की इज्जत भी करना चाहिए, और माँ बाप की जो इज्जत कर लिया वो जन्नत पा लिया। अकबर भाई, आपका फेमस डायलॉग है, जुम्मा के दिन क्या खाए? बोल तो खट्टी दाल, बखारे चावल, उसमें जीरा हारे तैरा। वो डायलॉग एक बार रिकॉल हो जाते, ऑडियंस और एक बार खुश हो जाती। मतलब हमारी होटल से मेरे जी, जैसे कि तबर स्पाइस बोल के एक होटल है हैबिट्स पे जी, एक टोली चौकी पे है तबर फूड कोर्ट बोल के जी। तो वहाँ पे रमजान में हम लोग क्या करते हैं, 119 रुपए में तला हुआ गोश्त, खट्टी दाल, पापड़, रोटी, अचार सब देते हैं जी जी। रमजान में सहरी का इंतजाम होता, बहुत नंबर 1 अनलिमिटेड खाना। तो वहां पर मैं क्या करा था, वो वीडियो बहुत काफी पसंद आया, हमारी बॉलीवुड की तब्बू जी को बहुत पसंद आया। तो तब्बू जी बहुत पसंद करे, जानी लीवर साहब को कॉल करे,
बोले ये बंदा क्या बोला जानी भाई, बोले तो जानी भाई बोले ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हाँ। क्योंकि बॉलीवुड में मैं जानी लीवर साहब को बहुत ज्यादा मानता हूँ। एक दो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जानी लीवर साहब का एक और गोविंदा जी का एक। अच्छा। ये बहुत नंबर 1 आर्टिस्ट है। जी हाँ। तो जानी भाई वो मतलब डायलॉग में सुना रहा हूँ, गरम गरम चावल खट्टी दाल उसमें, ऐसा जीरा ऐसा तीरा, मिर्चियां एक को एक मार ले रे, ऐसा खाए तो लास्ट टाइम का डायलॉग बोलता हूँ, कल्ले खाली ऐसा लप 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 मार लेना। वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा चला, लोग रील्स में आजकल जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और आपका अंदाज ही वो कमाल का अंदाज है बोलने का कि लोग मजबूर हो जाते कि भाई बार बार सुने और यूज करें ये डायलॉग। यस यस, करेक्ट है आपकी बात। आपका एक अलग अपना स्टाइल है, वो स्टाइल के बारे में बोलिए। मतलब ये आप किसको देख के सीखे या फिर कुदरती, अब जैसा कि कुदरती रहता भाई, अब मेरी आदत है, मेरी आदत ही है ऐसा। इसके गोलियां आते हैं। अच्छा। अगर आप खाना चाह रहे हैं तो मैं दे सकता हूँ, अफगानिस्तान में मिलते हो। हाँ खाते ऐसा मट्टी के छोटे से कैप्सूल बना के खा लेना। ये क्या टैलेंट, एक अलग दुनिया है। जी हाँ। कोई कैमरे के सामने घबराता, कोई कैमरे के सामने, आज तो इतने रील्स बन रहे हैं, हर कोई अपना अपना टैलेंट बता रहा। गुल्लू भाई बोले हर गली में 4 सेलिब्रिटी हो गए बोले। नहीं वो अलग चीज है, मगर आज क्या है, फोन लिए अपना शुरू कर लिए चल जाता। मगर हम लोग जब स्टार्टिंग, हमारा जो काम स्टार्ट हुआ था, जब कैमरे थे 435 RE3, ये नेगेटिव पे चलता था, कैमरा स्टार्ट होता था उसकी आवाज थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मशीन के टाइप में बोलता पीछे से फर रहा ना। हाँ। मतलब वो इतना डर होता था। और एक कैन जो रहता था उस टाइम में 11,000 रुपए का एक रहता था, बिल्कुल उसमें आधे मिनट का शूट होता था, 1 मिनट का शूट होता था। अरे बाप। हाँ वो थी रियल रील और स्ट्रगल वाली। तो जरा भी अगर मिस हो गया तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पैसे चले जाते थे। तो उसमें क्या है, मेरा जो डायलॉग था, एक भी डायलॉग मिस नहीं करना रहता था। वो 435 RE3 से हम लोग काम स्टार्ट किए। आज ये इंस्टाग्राम पे यूं बना लेने से कोई बड़ा मसला नहीं हो, मगर अच्छा है। रील भी आज इंटरटेनमेंट कर रही है। आज इंसान बगैर बीवी के रह सकता, बगैर फोन के नहीं रह सकता। मैं 100% बोल रहा हूँ। इंसान नहीं, बच्चे, छोटे बच्चे छोड़ दो जी, शादी होने के बाद ही होते ना। सुनो, बगैर बीवी के रह सकता, बगैर फोन के नहीं रह सकता। सही बात। हाँ, और कई लोग ऐसे हैं, एक फोन में 2 सिमा भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि फोन आज एक ऐसी जिंदगी हो गई, फोन में आप रील में जाओ, फेसबुक में जाओ, 2 घंटे निकल जाते। अगर आप किसी को बोलो भाई 1 घंटा लगता है भाई, आप कैसा भी 1 घंटे तक वेट करना, आ रही मुश्किल नहीं है। फोन देख ले तू, खत्म, यूं देख लिया बोलो घंटा निकल जाता। सही बात है। तो ऐसा है आज। फिल्मों में ही ऐसा आपका खुशहाल मिजाज है या फिर रियल लाइफ जिंदगी में भी ऐसी रहते आप, हंसते खेलते, डायलॉग्स मारते लोग दोस्तों के ऊपर? अगर आपको भी जी खुशहाल अगर गुजारना है जी, तो पहले लोगों को देख के खुश हो। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आज सारी दुनिया में अपनी फिक्र से ज्यादा लोगों की फिक्र रहती। सही बात। बाजू वाले की फिक्र होती, सामने वाले की फिक्र होती, उन्हें कौन सी गाड़ी लिया, हवा ये कर लिया, हवा ऐसा होगा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो वो नहीं देखते। तो आज मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ ये आपके चैनल के जरिए जी, कि जिंदगी में अगर आप शुगर नहीं आना, BP नहीं आना, आपकी सेहत अच्छी रहना जी, आप खुश रहना, तो सामने वालों को देख के आप खुश होना। सही बात। अल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह और दे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह भाई उनके जरिए से परवरदिगार हमको भी दे। अल्लाह से मांगो, बेशक रब्बुल इज्जत देने वाले हैं। बेशक बेशक। तो आज ये चीजें हैं, वो एक आए बोल के जो अंदाज में बोलते हैं, हमारा नहीं है अंदाज, लेकिन आप एक बार मैं आपके मुंह से भी सुनना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली वो गुल्लू भाई का कारोबार है। कई को गुल्लू भाई के कारोबार पे मेरा कारोबार डाल रहे हैं। गुल्लू भाई का अंदाज हमको भी पसंद है। हाँ, एक बार बहुत अच्छे आर्टिस्ट है बेशक। और मैं गुल्लू भाई बहुत काम किए। जी हाँ, मेरे से बड़े हैं उम्र में, और हम बहुत साथ में काम किए माशाल्लाह जी। तो आए तो अच्छा है उनका भी। जैसा कि रिसेंटली मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसा पीरियड आया था, एक टाइम पीरियड, मुश्किलात वाला पीरियड आया था आपके ऊपर, तो वो टाइम पे आप कैसे डील्स करते थे? मतलब मुसीबतों के साथ आप कैसे डील करते? मुसीबतों के साथ खेलना इंसान का
ये टाइम जो है एक जैसा नहीं रहता। जी हाँ। उतार चढ़ाव जी हमेशा लगे हुआ है, कोई भी रहने दो, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी या फिर अगर उन्हें अगर दुबई का प्रिंस है, प्रिंस के घर में पैदा हुआ बोले तो उसके पास परेशानी नहीं रहती। सही। यहाँ तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उतार चढ़ाव चलते रहता, मगर फेस करना लाइफ को, जी फेस करके चलना, जी हाँ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए भी हुआ था। 2017 या 2019 में मेरे को कोविड हुआ। जी इतना सीवियर क्रिटिकल सीन था मेरे को। उस टाइम में मेरे दोस्त लोग बहुत मदद करे मेरी। जी हाँ, बहुत सारे फोटोज हमारे स्टोरीज मसीम आए थे। खान है, हमारे कादर भाई है, हमारे शफी भाई है, मेरे अहमद खान दोस्त है हिंदुस्तान टॉसी, मेरे गौस भाई है, सादक है, अशवाक है, जहांगीर है, ऐसे कई लोग दवाखाने से गए नहीं। मेरा खुद छोटा भाई था। तो इतना भयंकर सीन था। मगर उस वक्त जी अगर आज ये मैं अकबर बिन तबर अगर मैं बैठा हुआ हूँ आज यहाँ पर, तो नाज़रीन गौर से सुनिए, यहाँ अगर अकबर बिन तबर बैठा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मेरी दुनिया के जनता के जितने लोग हैं ये सारे वर्ल्ड में, उन लोगों की दुआएं हैं जो अकबर बिन तबर यहाँ बैठा हुआ है। सही बात। वरना मेरी कोई औकात नहीं है, कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी देने वाला सिर्फ रब। बेशक। याद रख लो आप। एक शेर बोलता हूँ, मेरे दोस्त सलीम चौक साहब, उन्होंने भी आर्टिस्ट हैं, जी उन्होंने बोलते थे, रब बिगड़े दुनिया से उखड़े, दुनिया बिगड़े बाल ना उखड़े। दुनिया बिगड़ गई तो कोई मतलब नहीं है। सही। कुछ भी बोल लिया तो चलता, हाँ भाई आज बोलता कल समझा लेता। अल्लाह नाराज नहीं होना हमसे। सही बात। दुनिया क्या नाराज होती, दुनिया का छोड़ो, अल्लाह नाराज नहीं होना। अल्लाह को मनाना है तो पहले माँ बाप की इज्जत करना, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहना, बड़ों की छोटों की इज्जत करना, जी हाँ। ये बहुत बड़ा मर्तबा है। सही बात। फिर अल्लाह को राजी करने का एक ही तरीका है, अल्लाह अकबर। नमाज कंटिन्यू रखिए आप, फिर देखिए आपके चेहरे पे रौनक, आपके कामा कैसे बनते। आप सोचते रह जाना, अल्लाह ताला गैबी मदद वैसी कर देते। उसका एक डायलॉग है, 20 रुपए की कलेजी आप 20 रुपए दे के जाते एक लेडीज को, जो भी आपका वो मूवी है उसके अंदर। नहीं आप करेक्ट बोल रहे हैं, मगर रेट बढ़ा दे रहे हैं आप। 10 रुपए की है। 10 रुपए की कलेजी बोल के जाते हैं आप। तो डायलॉग एक बार फिर से एक बार बोलिए आप ऑडियंस को, और एक बार मैं मजा देना चाहता हूँ। एक्चुअली ऑटो वालों की जो लाइफ होती जी, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑटो वाले हैं जो अपने बच्चों को आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लिखा रहे हैं, किराए के घर में भी रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ ऑटो वाले ऐसे भी है जो शौक भी करते हैं, मगर मेहनत कर रहे हैं, उल्टा की सीधा की बच्चों को पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनको भी एक जरिए से जरा। बेशक। तो ये एक टिपिकल ऑटो वाले का मेरा कैरेक्टर था, जो रात में एक्सक्यूज मी रहता हूँ। तो सुबह खाना निकालो, बोलता हूँ बेगम को खाना निकालो जी, ठंडे चावल पतली दाल। आए ये क्या है, रात को 10 रुपए दिया था ना, देखो कलेजी तल बोल के, तो 10 रुपए में आती तुम्हारी अम्मा की कलेजी। तेरी जबान बहुत लंबी हो गई, जब से देखो निकाह पढ़ा के लाया रोड पे होगा मैं, तुम्हारे बाबा जोड़े की रकम में से भी तड़ी दे दिए, अगर क्या करो बोली तू मेरे को। इतने बेहतरीन डायलॉग थे उसमें। इतने जो बेहतरीन डायलॉग रहते थे, आपका अंदाज जबरदस्त रहता था। लेकिन इसको लिखता कौन था? ये एक्चुअली ये जो 10 रुपए की कलेजी का जो डायलॉग है वो मेरे दोस्त है फेरोज जी, अजीज नासर के कजन ब्रदर है जी, ये उनका था। अच्छा। तो उन्होंने बोले उस्ताद ये तुम डालो यार, वो जबरदस्त रहता। हाँ हाँ तो हम लोग टीम वर्क रहता था। जी, कभी भी शूट पर रहते तो ये नहीं ऐसा करेंगे, इसको चेंज करेंगे, स्क्रिप्ट बनती थी। जैसे कि हमारे पास अच्छे बेस्ट राइटर अजीज नासर है, जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। हमारे पास सलमान हैदर है, जी, बहुत अच्छे राइटर है। आर के मामा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका भी बहुत जबरदस्त दिमाग है ये मामले में। और मेरा मामला कैसा है, बोलते स्पॉट पे चेंज कर देते अपन। अच्छा। कब क्या करते नहीं मालूम, इसलिए पूरे लोग बोलते मां नको रे भाई ने कुछ तो भी कर देता हूँ। आप मतलब डायलॉग चेंज करे या फिर आप खुद से लिखे वाला कोई डायलॉग जो अभी बहुत फेमस अकबर बिन तबर मेरा ही है, है? ये छोड़ गया अकबर बिन तबर। वो थे 10 रुपए की कलेजी है, अच्छा, आपका चाहिए भी। वो थे ऐसे कई ये याद ही नहीं है। अच्छा, ये हैदराबादी कल्चर जो आपके अंदर आया, उसके पीछे क्या है, कुछ कहानी है या फिर शुरू से बचपन से जब हैदराबादी है भाई आते रहता कल्चर बोले सा? मैं आपको शुरू में बोला कि हम प्योर हैदराबादी है, गोलकुंडा किला। जी, आई एम फोरफादर इन हैदराबाद। जी, तो हैदराबाद के रहने के बाद तो हैदराबादी रग रग में रहता। जान दे रहे भाई बैगन के वाता न कोकर पिंडे मिलाया तो जिप बोल के मारा तो घिप बोल के लगना, पिंडे के वाता कर रहा है
चल रहे हो ये चोर, अरे मामा एक काम कर, तेरे पास कितने पैसे है? मेरे पास 30 रुपए है, मेरे पास 20, 50 में बस खत्म, नारी कुलचे बर्खास्त। ऐसा भी होता है, पहले पहले होता था, अब जरा रेड़ा मुड़ गए। थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ जाना चाहूंगा मैं। बचपन में कुछ गिचियाँ थे आपकी भी, मतलब, या फिर ऐसी था? गिच्चियों का मतलब नहीं, कहाँ रही तुम, समझ में नहीं आ रहा गिच्ची क्या है? गिच्चियाँ तो हर जगह रहते हैं। अच्छा, अब गिच्चियों को खोल लेते नहीं रहने का मतलब है। आपकी मैरिज मेरे पास के बारे गिच्चियाँ में, नहीं थे, गुच्चा था। मैरिज के बारे में बात हो, आप अरेंज मैरिज है या फिर गिच्ची मैरिज है, समझ में, मतलब वो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। बचपन में ऐसे कुछ हुए थे इंसिडेंट्स जो आपको मतलब हैबत में ला लिए, अरे ये क्यों करा मगर मैं? एक चीज है, इंसान जो सोचता वो कभी कभी मिलता नहीं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहूँ। इंसान जो सोचता वो उसको मिलता नहीं, और जिसको मिलता वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। आपके ऊपर भी वो लाइन शूट हो जाती, जाने वो कैसे लोग थे, जो सॉन्ग चलता सबके ऊपर, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। तो क्या आने वाला है भाई फ्यूचर में? कुछ ऐसा धमाका विमाका होने वाला है? नहीं, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा हमारा, ऑलमोस्ट जी। हो गया। जी। मैं समझता हूँ सितंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ बात बोलिए, आप एडवाइस दीजिए उनको, एक आपके डायलॉग के अंदाज में। तो ये दो चीज़ें रहते हैं, शुक्र और फिक्र। बीवी घर में है, फिक्र, हाँ, मैके चले गई, शुक्र। शादीशुदा लाइफ अच्छी रहती। बीवी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं जी। तो आप भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना चाहिए हर चीज से जी। तो अल्लाह उसमें बरकत देता। बेशक बेशक। असली का जोड़ा रहता, जी। अल्लाह की रहमत रहती। जब निकाह होता तो जब जो दुआ पढ़ते हैं वो अल्लाह की रहमत है सब। कोई एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताइए आप, जो आपको ऐसा इमोशनली तौर पे ऐसा इमोशनल कर दिया था आपको, मोमेंट कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा वो, कि भाई मैं मेरे जिंदगी का सबसे दुख भरा मोमेंट है वो, ऐसा कुछ मोमेंट? जिंदगी में दुख सुख तो आता, मैं बोला ना, इंसान फेस करना चाहिए। हाँ। ऐसे बहुत सारे दुख है जिंदगी में, जो इंसान नीचे से ऊपर आता ना तो उसके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ो आते। ये उतार फिर चढ़ो, फिर उतार फिर चढ़ो, फिर एक लेवल पे आता है इंसान जी। तो हम स्ट्रगल बहुत करे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करा हूं। आज अल्लाह ताला इस मुकाम दिया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा सदके रसूल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफिल में, उनके पैरों की धूल में अल्लाह ताला ये इज्जत बख्शी मेरे को। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जनता का, पब्लिक का, छोटे बच्चों का, बड़ों का। शुरू में क्या करते थे आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आने, ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर आने से पहले, मतलब क्या काम करते थे आप? कमाल करते थे। अच्छा। शाहरुख खान साहब बोले ना कि जो कुछ भी नहीं करते वो बड़ा कमाल करते। तो पहले कमाल करते थे खाली। एक बार आप लाइफ में आके आदमी को मिलो, ये आदमी जैसा स्क्रीन पे है रियल लाइफ में भी वही चीज है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एकदम मजाकी अंदाज है भाई अकबर भाई का। एक बार तो आप जरूर आके मिलो लाइफ में। अकबर भाई, मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपको अभी मैं इमोशनल मोमेंट के बारे में पूछा, वैसे हैप्पी मोमेंट क्या था जब आपको ऐसा लगा अरे भाई अपन तो फेमस हो गए? जिंदगी एवरी डे हैप्पी मोमेंट है मेरी। अच्छा, नहीं, जब ऐसा आपको 4 लोग पहचान लगे, फिल्म में काम करे, हिट हो गया डायलॉग, 4 लोग पहचान लगे, स्टार्टिंग टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? नहीं, स्टार्टिंग टाइम देखो, आई होप कि मेरा जो डायलॉग था, लोग फिल्मों में आने से पहले ही मेरा डायलॉग सुनते थे तो काफी लोग पसंद करते थे। तो मूवी आने के बाद 100% लोग फोटो लेना स्टार्ट कर दिए, जहाँ मिलना स्टार्ट कर दिए। अरे भाई किधर है भाई, भाई फोटो दो ना भाई, भाई एक किच, भाई एक किच। तो वहां से आदमी को वो अंदर से रहता, वो खुशी हुई बहुत ज्यादा। मगर खुशी को संभाल के चला हूँ, कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। घमंडित नहीं चीज आई नहीं। घमंड मैं क्या, देखो, अकड़ मुर्दों की पहचान है, अकड़ मुर्दों की पहचान है, झुके चलने वाला ही इंसान है। बेशक बेशक, क्या बात कही है आपने। तो गुरूर तकब्बुर, देखो, गुरूर तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है वो दुनिया में क्या चलेंगे बोलो, निस्सो नाबूद हो जाती है वो चीज, थोड़े दिन का रहता हो। हाँ भाई, वो नको, गलत है वो। तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले को अल्लाह ताला गिरा देते। मदद भी करो किसी, अल्लाह अगर आपको दिया, जरिया बनाया, मदद करो तो आपकी सेहत रहती है, नहीं तो फिर दवाखाने में बनते रहना पड़ता, बिल चपक 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 चपक। हेल्थ इज वेल्थ। यस, हेल्थ इज ऑल इज वेल।
आपको पर्सनल बात बोल दूं मेरी, जब मैं छोटा था मतलब वो टाइम पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, तो हमारे चाचा जब छोटे फोन्स थे तो उसमें ब्लूटूथ से आपके जो डायलॉग है, मेरा नाम है अकबर बिन तबर, वो डायलॉग मेरा नाम लिए तो लाइट खुद ब खुद चले जाती। ये जो डायलॉग था फुल कंटिन्यूसली मैं सुनते बैठता था। आप अच्छा किस्सा सुनाए। एक बार बहुत अच्छा ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जी। ऐसी लाइट बंद हो गई स्टार्टिंग टाइम, जब हैदराबाद में आप रिलीज होके मैं समझता हूँ 2 महीने हुआ था। अच्छा अच्छा। तो अचानक लाइट बंद हो गई फार्म हाउस पे। मोइनाबाद बोल के एरिया है, फार्म हाउस पे लाइट बंद हो गई। क्या हुआ रो, तुम्हारा डायलॉग बोला, बोलता मैं खाली शुरू कराई थी। अच्छा। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुदा ले चचो की खबर, 6 जख्मी 5 मटर, फिर भी यार खां इधर, पूरा बोलते बोलते मेरा नाम लिए तो खाली लाइट खुद ब खुद चल लेते हुए आती, बोलते जट बोल के लाइट गई। तो वो जिंदगी का मोमेंट कभी नहीं भूल सकता लाइफ में मैं। अबा बा 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 हो जाता हो। पूरा रट लिया था वो डायलॉग। और जब स्कूल के फंक्शंस होते थे, जो भी स्कूल में जो भी इवेंट्स होते थे, वो तो स्कूल्स में कॉलेजेस में हाँ मैं परफॉर्म करता था, ये सब करते थे लोग। अच्छा है, अभी मतलब नए भी कुछ और चीजें पेश करेंगे। जी 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 जी। अब जरूरी है, आपके चैनल से राज खुल रहा है जी, इसको खोलेंगे। जो यंगस्टर्स है जितने भी, अब हैदराबाद के ले लो, इंडिया के ले लो, जो भी यंगस्टर्स है इन फ्यूचर में इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर कैमरे के सामने काम करना चाह रहे या फिर कोई भी ये फील्ड को चुनना चाह रहे, उनके वास्ते एक पर्सनल एडवाइस दीजिए आप। पर्सनल एडवाइस यही है कि आप फील्ड में अगर आपके पास अगर टैलेंट है तो आप करिए जी, 100% करिए। करने के बाद अगर आप चमक गए, आपका गल्ला चल रहा अच्छा, तो आप पकड़े ही रहिए। नहीं, अगर नहीं चल रहा तो फिर आप दूसरा इमीडिएट चेंज कर लेना। ऐसे कई लोग हैं जो स्ट्रगल में आज भी लाइफ गुजार रहे हैं जी। तो मेरा मानना ये, काम करते रहना भाई, जिंदगी में काम करना। इंसान काम करने वाला आदमी जल्दी से नहीं मरता हूँ, रुकना नहीं, गाड़ी चलते रहना अपनी। कोई एक ऐसा डायलॉग शायरी सुनाओ, पुराना वाला अंदाज आ जाना भाई सुन के, मतलब वो मजा आ जाना ऑडियंस को भी, मेरे को भी, सुनने वालों को। हम भी इतने बड़े शायर हैं इसलिए घर के बाहर है। एक शेर बोलता हूँ, जरा गौर से सुनो। जी जरूर जरूर। आगे मेरे को नहीं आता, किसी और से सुनो। एक शेर बोलते जरा गौर से सुनो। आगे मेरे को नहीं आता, किसी और से सुनो। क्या बात है, क्या तुम बोलना था यहाँ कहीं को बैठे, जाओ किसी और को ढूंढो। ऑडियंस की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हो, आप हमारे सक्सेस के सफ़र के पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारे डायलॉग्स बोले, हमको हंसाए, ऑडियंस के वास्ते हंसने का जरिया बने। जैसा वो तो बनते आ रहे, आप 2004 में आए थे शायद आप इस इंडस्ट्री में, जब से आप 5 में, जब से आप कई लोगों के हंसने की वजह बने वाले। हंसाना एक अच्छा काम है, आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एक फुर्तीले अंदाज में, एक मजाकी अंदाज में मेरे शो को मैं आपके ही इससे ख़त्म करना चाहूँगा, आपके एक डायलॉग से। एक ऐसी लाइन है ना भाई जिसके ऊपर रीला वायरल हो जाना। कबूतर पाले आधे गोरे आधे काले, दम नहीं है तो कई को पाले। कबूतर तो देखो हम पाले, आधे गोरे आधे काले। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई आदमी। अब इसकी तो रील बना ले। भाई आदमी डायलॉग्स का पिटारा है भाई, इनके पास सोच भी नहीं सकते। अब ये तो स्क्रीन पे हो रहे, और जो मिगू जो साथ में बैठे, हम जितने सारे डायलॉग्स में सुन रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ भाई, हर चीज एकदम अलग अंदाज में है भाई, जैसा स्क्रीन पे दिखती सेम वही अंदाज है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले पॉडकास्ट में। अगला मेहमान कौन चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।